हैदराबाद से उड़कर लखनऊ में उतरने के बाद जैसे ही ओवैसी एयरपोर्ट से बाहर निकले, समर्थकों का हुजूम खड़ा था स्वागत करने के लिए। शेर जैसे विशेषणों से सुशोभित शोर के बीच बाहर निकलकर वो सीधे बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने 2027 के चुनावी तैयारी का औपचारिक आरंभ कर दिया। सवाल है कि ओवैसी ने बहराइच से ही यूपी चुनाव की तैयारियां क्यों शुरू की? तो इसका एक लाइन में जवाब है मजहबी गोलबंद। बहराइच जिले में लगभग 34 से 36% तक मुस्लिम आबादी है। बहराइच से सटे श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बाराबंकी जैसे जिलों की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 30 से लेकर 45% है। अकेले इस बेल्ट के करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर इतने निर्णायक हैं कि वो किसी भी प्रत्याशी की हार या जीत तय कर सकते हैं। इसीलिए बहराइच में खड़े होकर ओवैसी ने सीधा सीधा मजहबी संदेश दिया। देखो, जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। सबसे पहले समझिए कि ये सैयद सालार मसूद गाजी है कौन, जिसे ओवैसी नायक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास और फारसी ग्रंथ मिरात मसूद के अनुसार सैयद सालार मसूद गाजी यानी गाजी मियां 11वीं शताब्दी का एक मुस्लिम सैन्य कमांडर था। वो भारत पर आक्रमण करने वाले और सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले क्रूर आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। आरोप है कि गजनवी की तरह वो भी भारत में इस्लामी प्रभाव बढ़ाना चाहता था। उसने बहराइच में प्राचीन सूर्य मंदिर को भी नष्ट किया था, लेकिन 1034 में बहराइच की ऐतिहासिक जंग में महाराणा सुहेल देव ने गाजी मियां को बुरी तरह परास्त कर उसका वध कर दिया था। लेकिन सूफी लोक परंपराओं में उसे एक योद्धा संत की तरह दिखाया गया। उसकी दरगाह पर पारंपरिक रूप से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मन्नतें मांगने जाते हैं। इसीलिए ओवैसी गाजी मियां को बेहद ही शातिर तरीके से नायक के तौर पर दिखाना चाहते हैं। बहराइच में खड़े होकर ओवैसी ने न सिर्फ यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की, बल्कि समाजवादी पार्टी के दुर्ग में सेंध लगाने का प्रयास किया, क्योंकि बहराइच का मटेरा क्षेत्र पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। हालांकि ओवैसी ऐसी कोशिश 2022 के चुनाव में भी कर चुके हैं। 2022 में ओवैसी की पार्टी ने यूपी में 95 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि 95 में से 94 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। करीब 83% मुसलमानों ने एकमुश्त समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन 95 में से 94 सीटों पर जमानत जब्त कराने वाले ओवैसी ने अखिलेश यादव को जोर का झटका दिया था। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की हार में ओवैसी की पार्टी ने अहम भूमिका निभाई थी। फिर एक बार ओवैसी पिछली बार की तुलना में 2 गुनी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। 2027 में ओवैसी की पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर दूसरे दलों के साथ गठबंधन करेगी। 5 साल पहले बंगाल की तरह नकार दिए जाने के बावजूद ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी संभावना तलाश रहे हैं और संभावनाओं की तलाश में उन्होंने बहराइच को अपना केंद्र बनाया। बंगाल में भले ही ओवैसी का प्रयोग फेल हो चुका हो, लेकिन बिहार में अपने सफल प्रयोग को दोहरा चुके ओवैसी पूरी आक्रामकता के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जाहिर है इसका सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का सूचकांक पहले ही रुका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, CB। अरे ये तोड़ने आया